नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुणा। आज हम लोग बिल्कुल शून्य से गुणा सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी रोजाना वीडियो पर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गुणा का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो पहाड़ा होता है। और पहाड़ा सभी बच्चों को याद रहेगा तभी गुणा लगा पाएंगे। और चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या, सबके लिए पहाड़ा याद रखना जरूरी है। अगर एक से लेकर मान लीजिए 1 से लेकर अगर 10 तक भी पहाड़ा याद है तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं। और 1 से लेकर 100 तक का पहाड़ा का जो वीडियो है हमारे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। सबको 1 से लेकर 100 तक पहाड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, उसमें सबसे बनने लगेगा। जो एक बार दो बार वीडियो अच्छे से देख लेता है तो उसको 1 से लेकर 100 तक पहाड़ा आसानी से बनने लगेगा। और चलिए इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल में ही, यानी जो भी हमारी नीचे संख्या दी हुई होती है उसी का हमको मल्टीप्लाई पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे इसमें 3 दिया है तो 3 का पहाड़ा हमको 3 बार सबसे पहले पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे 3 त्रिकाएँ 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाएँ 9। अब 9 सिंगल डिजिट में आ रहा है, यानी एक अंक में आ रहा है। तो एक अंक में आ रहा है तो उसको चुपचाप हम लिख देंगे। फिर अगला है 3 का पहाड़ा 2 बार है, 3 दूना 6, वो भी अकेला है तो उसको भी लिख दिए। 3 चौके 12, अब 12 लास्ट में आ रहा है तो उसको भी पूरा लिख देंगे, क्योंकि इधर तो कोई संख्या है नहीं। अगर संख्या रहती तो 12 का 2 लिखते, एक हासिल हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा गुणा हो गया। अब चलिए ठीक उसी प्रकार से आगे करते हैं। तो इसमें हमको एक पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले इसमें 8 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 4 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़े तो कितना आ गया 32। अब इसमें देखिए एक डिजिट में आ रहा था, यानी एक अंक में आ रहा था तो उसको लिख देते थे, लेकिन इसमें 2 अंक में आ रहा है। तो हमेशा जब भी चाहे गुणा का हो चाहे जोड़ का हो, अगर 2 अंक में हमारा जोड़ आए या गुणा आए तो उसका हम दाहिना तरफ का अंक यानी इकाई अंक लिख देते हैं और दाई अंक हमेशा हासिल आ जाता है। 2 अंक 3 अंक जितने भी अंक में आएगा हम केवल एक अंक लिखेंगे और इकाई अंक को लिख देंगे, इसके आगे का हासिल हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक 2 है तो 2 को हमने यहाँ लिख दिए। अब इसमें कितना बच रहा है 3 बचा, तो 3 हासिल हो जाएगा उसके बाएं तरफ में, यानी 6 के ऊपर 3 हासिल हो गया। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 4 छक्का 24 होगा। अब 24 में 3 जो हासिल है उसको हम इसी में जोड़ लेंगे। तो 24 में 3 जब जोड़ेंगे तो 4 3 7, और इधर 2 है तो 2 आ गया, यानी कितना हो गया 27 हो गया। यानी 24 में 3 जोड़े पर 27 मिला। अब 27 का इकाई अंक 7 है तो 7 को यहाँ लिखेंगे। अब बचा 2 तो 2 ये भी हासिल हो जाएगा 5 के ऊपर। अब 4 पंचे 20 और 2 इसमें भी जोड़ दीजिए। शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इधर का 2 उतारिए, कितना हो गया 20 2 22 हो गया। इस तरह से ये बिना हासिल का था, अब ये हासिल का भी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट बताइएगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर यूजफुल होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं, एक अंक हो गया। अब मान लीजिए अगर नीचे 2 अंक आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बाहर की संख्या रहेगी इसमें उसी का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर इसका भी करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का हम गुणा कर लेते हैं।
तो 5 बचे 25। अब 25 का इकाई अंक लिखेंगे तो 25 का 5 हासिल 2 आ गया। ठीक है, अब 5 चौके 20 हासिल 2 है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया, इधर का भी 2 यानी 20 2 22। अब 22 का हम 2 लिख लिए, 22 का 2 लिख लिए। अब 1 2 बच रहा है ना, 1 2 तो यहाँ लिख लिए, 1 बचा तो 1 यहाँ पर हासिल हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ दो, 5 2 7, इधर 3 है तो 3 आ गया, नहीं 37 हो गया। अब देखिए एक अंक का हो गया। जब गुणा में एक अंक का गुणा हो जाता है, दूसरे अंक का गुणा करने लगते हैं तो क्या करेंगे, एक अंक यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पर एक अंक को छोड़ देंगे, यानी 5 को छोड़ के फिर इसका 3 का गुणा जब करेंगे, यानी 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 को छोड़ के लिखेंगे क्योंकि एक अंक का हो गया है। अब 3 बचे 15। अब 15 भी 2 यानी डबल डिजिट में आया है, 2 अंकों में आया है, तो 15 का हम केवल 5 लिखेंगे। तो एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक अंक का हो जाएगा तो हम एक अंक यहाँ पे छोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है। अब 5 वाले में 1 बचा तो इसके ऊपर हासिल अब कितना हो गया, 4 के ऊपर 1। अब 3 का पहाड़ा फिर कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। तो 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, इधर 1 आ गया, यानी 13 हो गया। 13 का भी केवल हमको क्या लिखना है, 3 और हासिल 1। 3 सत्ते 21 और 21 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। यहाँ लास्ट में 22 लिख लेंगे। अब देखिए गुणा तो हो गया दोनों का। अब क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 है तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 आ गया चुपचाप नीचे। अब 5 और 2 7, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 2 3 5, 5 और 1 6, इधर 2 है तो 2 आ गया। इस तरह हमारा गुणा हो गया। ये हो गया बिना हासिल का था क्योंकि अकेला आ रहा था, ये हुआ हासिल का 1 अंक का और ये हो गया 2 अंक का। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक है, 4 अंक है, कितना भी अंक रहेगा तो आप इसी तरह गुणा करते जाएंगे, यानी 2 अंक हो जाए, तीसरा अंक अगर यहाँ रहता है तो 1 अंक इसका भी छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही जितने अंकों का दिया रहेगा आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर 0 आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 आ जाता है तो वहां पर हम कैसे गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से आ गया, ठीक, यानी यहां पर ऊपर एक 0 आ गया है। अब क्या करेंगे, गुणा जैसे इसको किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होता है। 4 दूना 8, 8 एक अंक में आप इसको लिख दिए, और 4 छक्का 24, 24 की 4 हासिल 2। 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा करेंगे, अगर 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। तो 4 0 0, हासिल कितना है 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, हासिल कुछ भी नहीं बचा। 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल 3। अब देखिए इधर कोई संख्या नहीं तो जो हासिल बचा उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 1 अंक का हो गया। ठीक, जैसे इसका किए हैं उसी तरह इसका भी कर लेंगे। 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1। और हाँ, जो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा कि हासिल कौन होगा या कुछ भी होगा तो क्या किया करिए, पहाड़ा पढ़ने के बाद उसको लिख लिया करिए। लिख लेंगे तो जो है तो स्पष्ट रहेगा आपके सामने। तो लिखने के बाद संख्या लिखा करिए, लिख के जोड़ के फिर लिखा करिए। तो इससे क्या होगा कि तुम जो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत जोड़ लेते हैं तो वो वाली समस्या नहीं रहेगी। चलिए 5 छक्का 30, 1 हासिल है, जोड़ लेंगे। 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, 31 का 1 हासिल 3, क्योंकि हमेशा लिखेंगे किधर की संख्या, दाहिने तरफ की। 5 0 0, 3 जोड़े कितना हो गया 3 ही आएगा, इसको भी लिख लिए। अब इधर हासिल कुछ नहीं बचा, 5 अट्ठे 40।
अब 40 का शून्य हासिल 4, लेकिन जब इधर कोई संख्या नहीं है तो 4 यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, क्यों, यानी अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 8 है तो 8 आ गया। अब देखिए इधर 4 है, 4 के नीचे शून्य है तो 4 ही आएगा। 2 और 1 3, 2 3 5 हो गया। इधर 3 है तो 3 आ गया, 4 है तो 4। ये हमारा गुणा लग के तैयार हो गया। तो इस तरह से अगर लगाएंगे तो सिंपल बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो भी लाइक कर देना, अगर नहीं आया होगा तो भी लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या जाता है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।